Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 12, subject political science, and topic is Nehru's foreign policy. तो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी आर टू मीन्स थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी ऑपरेट्स। फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी वो जो डिप्लोमेसी होती है, हुकूमत अमल जिसको बोलते हैं, और टू मीन्स ये जरिया होते हैं थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी ऑपरेट्स। जो इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है वो चलाई जाती है, यानी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो होती है, ये दो मीन्स होते हैं थ्रू विच इसके ज़रिए द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी ऑपरेटर्स। तो इससे जो इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है ऑपरेट की जाती, चलाई जाती है। एवरी स्टेट लाइक एन इंडिविजुअल, हर एक स्टेट जिस तरह एक इंडिविजुअल होता है, वांट्स टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट, वो चाहता है कि मेरी अपने जो इंटरेस्ट उनको प्रमोट करता है। दीज इंटरेस्ट्स आर कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट, और इन इंटरेस्ट को हम नेशनल इंटरेस्ट्स कहते हैं। दीज इंटरेस्ट्स सर्व द फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर ऑफ स्टेट टुवर्ड्स अदर स्टेट। और जो ये इंटरेस्ट्स होते हैं, दीज इंटरेस्ट्स होते हैं और कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, दीज इंटरेस्ट सर्व, ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये सर्व करते हैं द फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर, जो फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर होता है, जो फॉरेन पॉलिसी तरीका होता है, तौर तरीका होता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए स्टेट का टूवर्ड्स अदर स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज देयरफॉर, द प्राइमरी हो गया अवली, ऑब्जेक्टिव जो है इसका फॉरेन पॉलिसी का, देयरफॉर टू सीक एडजस्टमेंट इन द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स इन फेवर ऑफ वन सेल्फ। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सीक एडजस्टमेंट इन बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, एडजस्टमेंट होना बिहेवियर अदर स्टेटों के साथ, यानी एडजस्टमेंट होना, बर्ताव करना दूसरे स्टेटों के साथ, बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स इन फेवर ऑफ वन सेल्फ, ताकि वो एक हो जाए, वन सेल्फ हो जाए। यानी इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, टू सीक एडजस्टमेंट करना इन बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट, दूसरी स्टेटों के बिहेवियर के साथ अपने स्टेट को एडजस्ट करना इन फेवर ऑफ वन सेल्फ, ताकि वो एक हो जाए। तो या इस तरह करेंगे कि द वे इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, ये भी हम करेंगे कि कैसा क्या है। द वे हो गया रास्ता, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं सॉवरेन स्टेट्स, जो खुद मुख्तार स्टेट्स होते हैं, रिलेट टू ईच अदर, जब वो रिलेट होती है एक दूसरे के साथ, एंड टू द ग्लोबल सिस्टम, और ग्लोबल सिस्टम के साथ, यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स रिलेट टू ईच अदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो होते हैं सॉवरेन स्टेट्स के, वो रिलेट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द ग्लोबल सिस्टम, फिर वो ग्लोबल सिस्टम के साथ, इन ऑर्डर टू अचीव वेरियस, ताकि वो अचीव कर सके वे बहुत गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके गोल्स होते हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनके गोल्स वो क्या होते हैं, या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या करेंगे, तो अचीव हासिल करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके गोल होते हैं और उनके क्या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब यहाँ से हम करेंगे नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो हमने इंट्रोडक्शन दी आपको जिसके बारे में फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी का है, द वे इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स relate to each other and to the global system,
इन ऑर्डर टू अचीव वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि हम गोल्स हासिल कर सकें और हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो है उनको हम हासिल कर सकें। तो अब हम करेंगे जो नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? नेहरू फॉरेन पॉलिसी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वेयर फर्मली लेड डाउन बाय नेहरू। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो जो प्राइम मिनिस्टर जो था, पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी जो बुनियाद है लेड बाय नेहरू, उसकी नेहरू ने उसकी बुनियाद डाली है। आर्किटेक्ट इन ए ब्रॉडकास्ट इमेज मेड बाय नेहरू ए वीक आफ्टर, एक वीक के बाद, आफ्टर के बाद, ए वीक आफ्टर द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी was वेड इन 1946, जो वेड थी इन 1946 में, जो वेड थी 1946 में। तो ये जो गवर्नमेंट थी, जो उसने जो किया है, जो फाउंडेशन की फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, तो वो लेड डाउन बाय नेहरू। तो एक जो इन ए ब्रॉडकास्ट मेड बाय नेहरू in a week after the provisional government was वेड in 1946। ये जो गवर्नमेंट जो थी ये वेड थी, यानी बदिक्कत ये गवर्नमेंट चल रही थी, या जोर लगाकर गुजारना, ये जोर से ये गवर्नमेंट चल रही थी। यानी ये बदिक्कत चल रही थी, यानी हम कहेंगे कि इस तरह की वेड माने या जोर लगाकर चलाना। नेहरू सेड, तो नेहरू ने बोला, वही प्रपोज, हम प्रपोज करते हैं, तजवीज़ देते हैं, एज फॉर एज पॉसिबल। हम नेहरू ने ब्रॉडकास्ट जो किए नेहरू ने 1946 में, उसने बोला कि नेहरू सेड, वही प्रपोज, हम तजवीज़ देते हैं, एज फॉर एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ अदर वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि हमारे जो हम अलग रहेंगे जो पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स मीन्स जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में हो गई, तो उसके बाद जो वर्ल्ड जो था वो दो ग्रुप्स में तब्दील हो गया, दो पावर्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप जो था उसमें यूएसए था, और दूसरा ग्रुप जो था वो यूएसएसआर था। यूएसए जो था कैपिटलिज्म पर जोर देता था, टू सेपरेट कैपिटलिज्म में, वो जो ये यूएसएसआर था टू सेपरेट कम्युनिज्म। तो जो उस वक्त जो अब क्या था, जो ये जो कोल्ड वार एरा जो चल रहा था, तो उसमें नेहरू ने यही बोला ना कि नेहरू सेड वी प्रपोज एज फॉर एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ अदर ग्रुप्स। हम कोशिश करते हैं कि हम अलग रहना चाहते हैं, अलाइनेड अगेंस्ट वन अनदर, अलाइनेड अलग रहना है, अलाइनेड हम अलाइन कोशिश कर रहे हैं, वन इन अदर, ना हम एक के साथ न रह सकते हैं, मिल सकते हैं, न दूसरे के साथ न रह सकते हैं। अलाइनेड अगेंस्ट, न मिल सकते हैं, वन इन अदर, न एक के साथ न दूसरे के साथ। विच हैव लेड इन द पास्ट टू वर्ल्ड वार, जिन्होंने लड़ी है दो वर्ल्ड वारों को, जिन्होंने पिछली दफा दो वर्ल्ड वार जो हो गए उन्होंने लड़ी है वर्ल्ड वार, एंड विच में अगेन लीड टू डिजास्टर, और फिर वो आगे जा रहे हैं किसकी तरफ, तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो कोल्ड वार एरा जो था उसमें यही कयास किया जा रहा था कि एक और वर्ल्ड वार होने वाले हैं। तो इसीलिए जो नेहरू जो है अगेन लीड टू डिजास्टर ऑन एनी इवन ए लार्ज स्केल, हो सकता है कि दूसरी वार भी हो सकते हैं, टुवर्ड्स टू वर्ल्ड वार्स, एंड विच में अगेन लीड टू डिजास्टर ऑन एन इवन लार्ज, और एक और डिजास्टर, एक और तबाही की तरफ वो आगे जा रहे हैं। वी सीक नो डोमिनेशन और अदर्स, हम नहीं चाहते कि हमारा गलबा किसी और पर होगा, हमारा गलबा किसी और पर, हम नहीं चाहते कि हमारा डोमिनेशन और अदर्स दूसरों पर रहे, गलबा रहे। एंड वी क्लेम नो प्रिविलेज्ड पोजीशन ओवर अदर पीपल, और हम नहीं चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए प्रिविलेज्ड पोजीशन ओवर अदर पीपल, हमें मुराद याफ्ता, हमें मुराद मिलेंगे दूसरों के ऊपर, हमें मुराद मिल जाएंगे।
क्योंकि जो वो उनके साथ जो यूएसए और यूएसएसआर था, तो यूएसए कोशिश कर रहा था कि टू सेपरेट कैपिटलिज्म, तो इसी वजह से जो यूएसएसआर वो कोशिश कर रहा था तो दूसरे कंट्रोल के साथ टू सेपरेट कम्युनिज्म। तो इसके बाद वो उनके साथ जो अलायंस होते थे, तो इसीलिए जो ये नेहरू जो है, नेहरू बोलता है कि हमें वही वही क्लेम नो प्रिविलेज पोजिशन ओवर अदर पीपल। हम नहीं चाहते हैं कि हमें मुराद याफ्ता मिल जाएंगे दूसरों के ऊपर, हमें मुराद चाहिए। ये जो हमें मुराद जो है, मुराद याफ्ता हूँ दूसरों के ऊपर, बट वी डू क्लेम इक्वल ऑनर ट्रीटमेंट फॉर ओवर पीपल। हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ऑनरेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। और पीपल वायर दे में गो, जहाँ भी वो जाएंगे उनको वहाँ इज्जत मिलना चाहिए। एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई फर्क हो अगेंस्ट देम। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पीपल जो लोग हैं वो हर जगह जाएंगे, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, और हम उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, फर्क नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट, और कोई फर्क उनमें उनको नहीं होनी चाहिए किसी जगह वो जाएंगे। We believe that peace and freedom are indivisible. हम क्या मानते हैं, we believe, हम इस पर यकीन रखते हैं कि पीस और फ्रीडम जो है are indivisible, जिनको अलग नहीं किया, नाकाबिल तकसीम, जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम अलग कर सकते हैं पीस को और फ्रीडम को, हम अलग नहीं कर सकते हैं। एंड द डिनियल ऑफ फ्रीडम एनीवेयर, और जहाँ भी डिनियल हो जाएगा, इनकार हो जाएगा, एंड डिनियल ऑफ फ्रीडम एनीवेयर, जहाँ भी फ्रीडम का इनकार हो जाएगा, मस्ट इंडेंजर, वो क्या होगा, मस्ट बी इन डेंजर, वो क्या होगा, वो खतरे में डालना, तो वो खतरे की तरफ होगा। जहाँ डेनियल होगा, इनकार होगा, आप फ्रीडम एनीवेयर, मस्ट इन डेंजर, खतरे में डालना होगा फ्रीडम को। अच्छा, endanger freedom elsewhere and lead to conflicts and war, और उससे क्या हो जाएगा, उससे कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, और तसद्दुम हो जाएगा, जंग हो जाएगा। और जहाँ डेनियल ऑफ फ्रीडम एनीवेयर मस्ट endanger फ्रीडम elsewhere and lead to conflict, अगर किसी जगह इनकार हो जाएगा फ्रीडम का, तो कहाँ हो जाएगा, तो इंडेंजर होगा, तो वो खतरे में डालना होगा, एल्सवायर एंड लीड, तो किस तरफ जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स एंड वार, तो वहाँ क्या झगड़े और जंग हो जाएंगे। टुडेज लेसन, नेहरू's foreign policy is completed. Thank you. Assalamu alaikum.